Good morning, students. Let's start today's class. Okay. So, question number computer का अपन कर रहे थे ना. Now, question number 4. What is the ready of use of Microsoft? ठीक है, Microsoft का क्या यूज होता है? I mean सॉफ्टवेयर है, Microsoft नहीं है. सॉफ्टवेयर का क्या यूज होता है? Write its benefit and disadvantage. इसका आपको बोल रहा है बेनिफिट लिखने के लिए और डिसएडवांटेज लिखने के लिए. ओके, इसको रीड करे हो. रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर. रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, देयर आर मेनी रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द मार्केट. सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था ना, कंप्यूटर में दो टाइप के मतलब वो होते हैं, दो टाइप के यूज करने वाले जो चीज होते हैं, प्रॉपर्टीज जिसको बोलते हैं, दो टाइप के होते हैं. एक आपका होता है हार्डवेयर और एक आपका होता है सॉफ्टवेयर. ठीक है, हार्डवेयर तो जो अपन टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर जिसको पे अपन काम करते हैं. ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह हो गया, पेंट हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कोई भी फोल्डर हो गया. ओके, तो ये हम सॉफ्टवेयर इसको सॉफ्टवेयर. मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. These software are not developed as per the requirement of a particular user but are intended for use by many users. ये सॉफ्टवेयर जो है किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए नहीं बनाया गया है, या फिर उसको देखते हुए चीजों को नहीं बनाया गया है. उसको जो बनाया गया है, ठीक है, these software are not developed as per the requirement for particular user but are included intent of use of many user. ये सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन जो भी इसको यूज करता है वो मतलब जो भी इसको जानता है, इसको यूज करना जानता है, उसके थ्रू जो है बहुत सारे लोग इसको यूज करना सीख गए हैं. ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर. The most popular ready-made software is in the market is Tally, X and Busy etc. ठीक है, Tally, X, Busy जो ये आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग का जो है ये सॉफ्टवेयर है, जिसमें जितने भी अकाउंटिंग वगैरह जो होते हैं, जिसको अकाउंट आता भी नहीं है. ठीक है, जैसे साइंस का स्टूडेंट है, उसको कंप्यूटर नहीं आता है, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर अगर सीख जाता है ना, तो वो टैली को भी आराम से ऑपरेट कर सकता है. बस अकाउंटिंग के कुछ रूल्स उनको पता होनी चाहिए और टैली उनकी जानकारी में होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा कि वो सीख जाएगा इजीली, जो है वो अकाउंटिंग करना सीख जाएगा टैली के थ्रू. सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहे हैं? फर्स्ट, रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज suited to organization running small conventional business when the frequency or volume of accounting transaction is very low. पहला पॉइंट क्या बोलना चाह रहे बताओ तो, किसी को आएगा क्या बोलने? मीनिंग समझाओ मेरे को. रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बताओ. वन वे कम्युनिकेशन होना ठीक नहीं है. आप लोग भी करो, बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको पढ़ के, रीड करके, कि किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अगर हम यूज करते हैं, वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है रन किया जाता है. ठीक है, जैसे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, वो लोग अपने ही सॉफ्टवेयर में काम करते हैं. अगर कोई भी न्यू अगर एम्प्लॉय आ रहा है, तो सबसे पहले उसको उस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके कंपनी में या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन में उसको किस तरीके से यूज करते हैं. देन रनिंग स्मॉल कन्वेंशनल बिजनेस वेयर द फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज वेरी लो. जिससे कि जो बिजनेस फ्रीक्वेंसी है, वो उसकी वॉल्यूम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करने की बहुत ही लो हो. मतलब कन्वेंशन, अगर आप सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नहीं करते, और मतलब अगर आप सही तरीके से सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता है,
तो आप उसको नहीं चला सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी इसमें, इसमें जो है बहुत ही ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग लो हो जाएगी। इट मीन्स कि आपको उसके ऊपर वर्क करने नहीं आ रहा है, जिससे कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन धीरे धीरे लो होते जाएगी। सेकेंड है आपका, दिस इज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज जनरली लो एंड नंबर ऑफ यूजर्स इज लिमिटेड। रेडी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो रेडी टू सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है, बहुत ही जनरली लो, मतलब बहुत ही चीप कॉस्ट में आता है। लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स भी इसके बहुत ही कम होते हैं, बहुत ज्यादा यूजर्स उसके नहीं होते हैं। समझ में आया? Yeah. Now third is, ready to use software is relatively easier to learn and pupil is very high। अगर हम सॉफ्टवेयर यूज करते, जस्ट वेट बेटा, है ना, मैडम थोड़ा बुला रही है, आ रही हूँ मैं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं क्या समझा रही थी, सेकेंड वन ना. This is because the cost of installation is generally low and number of user is limited. ठीक है, जनरली जो रहते हैं इस मतलब इसके जो जो भी इंस्टॉल करता है ना इसको, जनरली इसके जो यूजर्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं. ठीक है, इसीलिए इसका कॉस्ट इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट रहता है वो भी बहुत ही कम होते हैं. नाउ रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली easier to learn and people accounted is very high. ठीक है, जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसको लर्न करना, उसको समझना बहुत ही इजी है. ठीक है, लेकिन पीपल जो इसको अकाउंटेंट बहुत ही हाई तरीके से, वेरी हाई तरीके से जो इसको लोग लर्न करते हैं. दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट ए लेवल ऑफ सीक्रेसी इज रिलेटिवली लो एंड द सॉफ्टवेयर इज प्रोन टू डाटा फ्रॉड. ठीक है, ऐसे बहुत सारे सीक्रेसी लेवल है रिलेटिवली लो, जो लो हो जाते हैं. और सॉफ्टवेयर जो है क्या हो जाता है, फ्रॉड. बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि फ्रॉड होते हैं, मतलब सही ढंग से काम नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है उसका लिमिटेड जो मतलब यूज ऑफ लिमिटेशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है. ओके, नाउ फिफ्थ है आपका, the training need to simple and sometime the vendor offer the training on the software free. क्या बता रहा है इसमें, जो ट्रेनिंग है इसमें कोई भी अगर आपको सॉफ्टवेयर को अगर यूज करना है तो ऑब्वियसली आपको जो है उसकी ट्रेनिंग लेनी होगी, उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानना पड़ेगा. तो जो भी वेंडर से जो है सॉफ्टवेयर खरीदते हैं वो उनको बोलते हैं कि फ्री में जो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. ठीक है, वेंडर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बेचता है, सामान बेचने वाला है ना, तो सामान बेचने वाला तो ये सामान तो नहीं बेच रहा है, ये सॉफ्टवेयर बेच रहा है. तो सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज करना है इसको पता करने के लिए जो है वेंडर कहता है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा इसका. नेक्स्ट है आपका, दिस सॉफ्टवेयर ऑफर लिटिल स्कोप ऑफ लिंक टू अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो सॉफ्टवेयर है, कुछ जो सॉफ्टवेयर ऑफर होते हैं वो लिंकिंग किसके थ्रू होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू होता है. मतलब लिंक के थ्रू जो है उसका इंफॉर्मेशन हमको मिलता है. समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं. These are always available ready to market, so this save time compared to developing in tailor-made software. ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर जो है जो मार्केट में जो अवेलेबल मिलते हैं हमको वो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं. कुछ कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना जो पूरी तरीके से बनते नहीं है, वो ना धीरे धीरे करके बनाए जाते हैं. ओके, तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं डेवलपिंग के लिए. नेक्स्ट, फॉलोइंग द डिसएडवांटेज ऑफ रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर. क्या डिसएडवांटेज है, दिस सॉफ्टवेयर आर यूजेस लेसर जेट प्रिंटर्स व्हिच आर मोर एक्सपेंसिव to use the matrix printer. The privacy level of this software is quite low. He is very much afraid and deception. The software are less likely to be connected to any other information system. This software is suitable for organization where there is less number of accounting function. ओके, आज मैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझा रही हूँ बिकॉज बीच में थोड़ा सा टाइम कैपिंग हो गया था. कोई बात नहीं, ठीक है. आज आप लोग इसी क्वेश्चन को अच्छे से आप घर पर रीड करेंगे और उसको अच्छे से लर्न करेंगे. ठीक है, यस मैम. नाउ क्लास इज ओवर. थैंक यू मैम. ओके.